हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद मुशर्रफ है और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जो है डायनामिक राउटिंग एंड कैच ऑल सेगमेंट्स। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वेलकम, और अगर आप पहले से ही हमारे व्यूअर हैं तो थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। पिछले वीडियो में हमने देखा था कैसे बेसिक राउट और नेस्टेड राउट को क्रिएट किया जाता है। आज के वीडियो में हम डायनामिक राउट के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ईजी वे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल है, व्हाट इज डायनामिक राउटिंग इन नेक्स्ट जेएस एंड हाउ डू यू क्रिएट इट? डायनामिक routing in Next.js is a feature that allows us to create URLs that change based on user input or data. Dynamic routing Next.js में एक ऐसा फीचर है जो हमें डायनामिक URLs बनाने की सुविधा देता है। मतलब हम ऐसे URLs बना सकते हैं जो यूज़र के इनपुट या डेटा के आधार पर चेंज हो सकते हैं। जैसे अगर आप एक ब्लॉग बनाते हैं और हर ब्लॉग पोस्ट का URL उसके टाइटल या ID के अनुसार होता है, तो यह डायनेमिक राउटिंग का यूज़ है। अब हम देखते हैं कि डायनेमिक राउट कैसे बनाते हैं। जैसे पिछली वीडियो में हमने ब्लॉग और फर्स्ट पोस्ट पेज क्रिएट किया था। अब मान लीजिए हमें हर ब्लॉग पोस्ट के लिए अलग अलग URLs क्रिएट करना है, तो हम यहाँ डायनेमिक राउटिंग का यूज़ करेंगे। देखिए, जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। SRC के अंदर पेजेस फोल्डर, फिर उसके अंदर ब्लॉग, फिर फर्स्ट पोस्ट। अब इस फर्स्ट पोस्ट URL को डायनेमिक बनाएंगे। अब आप यहाँ पेजेस ब्लॉग फोल्डर के अंदर हमने id.js फाइल क्रिएट की है। id.js फाइल का मतलब है कि यह एक डायनेमिक राउट है जो किसी भी ID को एक्सेप्ट करेगी। अब हम id.js फाइल के कोड को देख सकते हैं। मैंने कैसे लिखा है, यहाँ हमने यूज राउटर हुक का उपयोग किया है जो Next.js से आता है। यूज राउटर हुक का काम है URL से पैरामीटर्स को निकालने के लिए। राउटर डॉट क्वेरी से हम URL का ID पैरामीटर एक्सेस करते हैं और फिर उसे कंपोनेंट में डिस्प्ले कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। पहले हमने फर्स्ट पोस्ट का एग्जाम्पल देखा था। अब हम URL में सेकंड पोस्ट लिखकर देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अपने ब्राउज़र में लोकल होस्ट 3000/blog/second post URL को एक्सेस करेंगे तो आपको ब्लॉग पोस्ट ID सेकंड पोस्ट दिखाई देगा, और जब थर्ड पोस्ट लिखेंगे तो ब्लॉग पोस्ट ID URL के हिसाब से चेंज हो जाएगा। इस तरह आप डायनामिक राउटिंग का उपयोग करके हर ब्लॉग पोस्ट के लिए अलग अलग URL जनरेट कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। What is a catch all route in Next.js and how do you define it? यह एक इंटरमीडिएट क्वेश्चन है। A catch all route in Next.js is a dynamic route that can match multiple segments in a URL. It's useful when you want a single page to handle multiple paths. To define a catch-all route, you use 3 dots inside square brackets. Catch-all route Next.js में एक ऐसा डायनामिक राउट है जो एक URL के मल्टीपल सेगमेंट्स को मैच कर सकता है। ये तब यूज़फुल होता है जब आप चाहते हैं कि एक सिंगल पेज मल्टीपल पाथ्स को हैंडल करे। कैच ऑल राउट को डिफाइन करने के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 3 डॉट्स का यूज़ करते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट में एक कैच ऑल राउट बनाना है जो प्रोडक्ट्स के मल्टीपल कैटेगरीज को हैंडल करे। अब आप यहाँ pages/products फोल्डर के अंदर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 3 डॉट्स slug.js फाइल क्रिएट की है। slug.js फाइल का मतलब है कि यह एक कैच ऑल डायनामिक राउट है जो किसी भी URL सेगमेंट्स को एक्सेप्ट करेगी, और एक index.js फाइल को भी क्रिएट किया है जो main/product फाइल को शो करेगी। अब हम slug.js फाइल के कोड को देखते हैं। यहाँ हमने यूज राउटर हुक का उपयोग किया है जो Next.js से आता है। यूज राउटर हुक का काम है URL से पैरामीटर्स को निकालने के लिए। राउटर डॉट क्वेरी से हम URL का स्लग पैरामीटर एक्सेस करते हैं जो एक अरे होता है, और उसे कंपोनेंट में डिस्प्ले कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप लोकल होस्ट 3000/products/electronics/123 URL को एक्सेस करते हैं तो आपको प्रोडक्ट स्लग electronics/123 दिखाई देगा, और जब आप लोकल होस्ट 3000/products/electronics/123/parts/456 लिखेंगे तो प्रोडक्ट स्लग electronics/123/parts/456 दिखाई देगा। इस तरह आप कैच ऑल राउटिंग का उपयोग करके मल्टीपल सेगमेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। तो यह था कैच ऑल राउट का कॉन्सेप्ट Next.js में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए। और हाँ,
मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर आपको रिएक्ट जेएस और जावास्क्रिप्ट के ऊपर डिटेल्ड प्लेलिस्ट्स मिलेंगी। उन प्लेलिस्ट्स को ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि उनमें आपको वेब डेवलपमेंट के एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि आपको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स और जॉब इंटरव्यूज़ में मदद करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिंगल लेवल डायनामिक राउट एंड अ कैच ऑल राउट इन Next.js? A single level dynamic route in Next.js is a route that captures a single dynamic segment in the URL. In contrast, a catch-all route can capture multiple segments in a URL. The single level dynamic route uses square brackets with one segment, whereas a catch-all route uses 3 dots inside square brackets. Next.js में सिंगल लेवल डायनामिक राउट एक ऐसा राउट है जो URL में एक ही डायनामिक सेगमेंट को कैप्चर करता है। इसके विपरीत कैच ऑल राउट मल्टीपल सेगमेंट्स को कैप्चर कर सकता है। सिंगल लेवल डायनामिक राउट स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ एक सेगमेंट यूज करता है, जबकि कैच ऑल राउट स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 3 डॉट्स का यूज करता है। चलिए इसको एक टेबल के जरिए और भी क्लियरली समझते हैं। एक तरफ आप सिंगल लेवल डायनामिक राउट देखेंगे और दूसरी तरफ कैच ऑल राउट। पहला, सिंगल लेवल डायनामिक राउट captures a single dynamic segment in the URL, whereas catch-all route captures multiple segments in the URL. इसका मतलब सिंगल लेवल डायनामिक राउट एक ऐसा राउट है जो URL में सिर्फ एक डायनामिक सेगमेंट को कैप्चर करता है, जबकि कैच ऑल राउट मल्टीपल सेगमेंट्स को कैप्चर कर सकता है। दूसरा, सिंगल लेवल डायनामिक राउट के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ID.js फाइल का यूज करना होता है, जबकि कैच ऑल राउट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3 डॉट फाइल का नाम slug.js यूज करते हैं। तीसरा, सिंगल लेवल डायनामिक राउट के लिए फाइल पाथ src/pages/products/id.js होगा, जबकि कैच ऑल राउट के लिए फाइल पाथ src/pages/products/3.slug.js होगा। चौथा, सिंगल लेवल डायनामिक राउट में पैरामीटर टाइप स्ट्रिंग होता है, जबकि कैच ऑल राउट में पैरामीटर टाइप अरे होता है। इन पॉइंट्स के जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि सिंगल लेवल डायनेमिक राउट और कैच ऑल राउट में क्या फ़र्क होता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन सिंगल लेवल डायनेमिक राउट और कैच ऑल राउट का कॉन्सेप्ट Next.js में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए। अगर आप अब तक हमारे वीडियो में बने हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पर। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। How does Next.js handle nested dynamic routes? Next.js handles nested dynamic routes by allowing you to create nested folders and files with dynamic segments. Each folder or file can represent a part of the URL, enabling deeply nested routes. Next.js nested dynamic routes को हैंडल करता है nested folders और files के जरिए जिसमें dynamic segments होते हैं। हर फोल्डर या फाइल URL का एक हिस्सा रिप्रेजेंट करता है, जिससे डीपली नेस्टेड राउट्स क्रिएट करने की सुविधा मिलती है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट में नेस्टेड डायनामिक राउट्स हैं जो प्रोडक्ट्स और उनके कैटेगरीज को हैंडल करते हैं। यहाँ हमने pages/products फोल्डर के अंदर कैटेगरी के लिए एक डायनामिक फोल्डर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैटेगरी बनाया है और उसके अंदर ID के लिए एक डायनामिक फाइल ID.js बनाई है। अब हम कैटेगरी ID.js फाइल में कोड को समझते हैं। यहाँ हमने यूज़र आउटर हुक का उपयोग किया है जो Next.js से आता है। यूज़र आउटर हुक का काम है URL से पैरामीटर्स को निकालने के लिए। राउटर डॉट क्वेरी से हम URL के कैटेगरी और ID पैरामीटर्स को एक्सेस करते हैं और उन्हें कंपोनेंट में डिस्प्ले कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप लोकल होस्ट 3000/products/electronics/123 URL को एक्सेस करते हैं तो आपको कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोडक्ट ID 123 दिखाई देगा। एग्जाम्पल 2, अगर आप products/Samsung Mobile/456 URL को एक्सेस करते हैं तो आपको कैटेगरी सैमसंग मोबाइल और प्रोडक्ट ID 456 दिखाई देगा। एग्जाम्पल 3, अगर आप प्रोडक्ट्स के अंदर डेल लैपटॉप/789 URL को एक्सेस करते हैं तो आपको कैटेगरी डेल लैपटॉप और प्रोडक्ट ID 789 दिखाई देगा। इस तरह आप Next.js में नेस्टेड डायनामिक राउट्स को हैंडल कर सकते हैं और उन्हें अपने कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये था नेस्टेड डायनामिक राउट्स को हैंडल करने का तरीका Next.js में।
आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम इसके एडवांस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमने Next.js में डायनामिक राउटिंग और कैच ऑल सेगमेंट्स क्रिएट करना सीखा और इसके डिफरेंसेस के बारे में जाना। तो ये था आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक समझ आया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में हम देखेंगे डायनामिक राउटिंग और कैच ऑल सेगमेंट्स के एडवांस्ड क्वेश्चंस को। तो दोस्तों, अगर कुछ पूछना हो या कोई डाउट हो तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।